कि मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। अब मुनि के चरण कमलों में सिर नवा कर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी कौन हैं? देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी कौन हैं? मेरे राम जी हैं, राघव जी हैं। तो मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। कि आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। बीच में उनके सुशोभित माता जानकी, मेरी माता सीता चल रही है। कि उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहिचानी देही बर बाटा। कि दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता सहित जा रहे हैं, वहां वहां वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान लेते हैं और उनको रास्ता दे देते हैं। जहां जहां जाही देव रघुराया, करही मेघ तह तह न बुझाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। कि जहां जहां श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया कर देते हैं। कि मेरे राघव जी को धूप ना लग जाए, मेरे राघव जी को सूर्य जलाना दे, इसलिए वहां वहां बादल आकर छाया कर देते हैं जहां जहां मेरे राम जी जाते हैं। रास्ते में जाते हुए अब उन्हें कौन मिलता है? उन्हें राक्षस मिलता है जिसका नाम है विराध। और विराध अपना अट्टहास करता हुआ विशाल शरीर लेकर श्री राम, माता सीता और जानकी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। विराध राक्षस को देखकर माता जानकी डर गई और वो अट्टहास जोर जोर से हंसने लगा। अचानक आ जाने से श्री राम जी और लक्ष्मण जी सावधान हो गए। उन्होंने तीरों की वर्षा करी, लेकिन आम तीर तो उस राक्षस पर काम नहीं कर रहे थे। उस कुटिल राक्षस ने माता सीता को अपने हाथों में उठा लिया। जब तीरों की वर्षा से घायल किया तो उसने माता सीता को छोड़ा। फिर श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने उस राक्षस को अपने अभिमंत्रित बाणों से मार डाला। पहले राक्षस की दोनों भुजाएं काटी, फिर उस राक्षस का वध कर दिया और विराध राक्षस को मार गिराया। क्योंकि मेरे राघव और लक्ष्मण जी आए ही इसी योजन से हैं, इसी प्रयोजन से मेरे राघव जी और लक्ष्मण जी वन में आए हैं। किसके लिए? क्योंकि वो राक्षसों को मारने आए हैं। और इधर देखिए कि तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। अब श्री राम जी के हाथ से मरने से उस राक्षस ने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। जो राक्षस विराध अभी तक राक्षस दिख रहा था, मरते ही उसका रूप सुंदर हो गया, दिव्य हो गया। क्योंकि स्वयं और कोई नहीं, स्वयं रघुनाथ जी के हाथ उसका वध हुआ है। श्री रघुनाथ ने उसको दुखी देखकर अपने परम धाम को भेज दिया। उस राम जी ने, श्री राम जी ने विराध राक्षस को मोक्ष प्रदान किया और अपने परम धाम को भेज दिया। और फिर सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आगे चले जहां पर मुनि
शरभंग जी थे। आइए मुनि शरभंग जी की चर्चा करते हैं कि राक्षस को मारने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात मुनि शरभंग जी से होती है। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति अन्य जन्म सरभंग। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बेरंची के धाम, सुनयो प्रवन बन एहि राम। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, दीन कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राखे जन मन चोरा। कब लगे रहूं दीन हित लागे, जब लगे मिलो तुम्हारी तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तब व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठ हृदय छाड़ी सब संगा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप लोग बताइए किस किस शहर से, किस किस देश से इस कथा को सुन रहे हैं और वहां पर सर्दी की स्थिति कैसी है और किस अवस्था में आप इस पाठ को सुन रहे हैं। और जो लोग इस पाठ को प्रतिदिन सुनते हैं, आपको पाठ सुनने से किस प्रकार के अनुभव होते हैं यह भी बताइए। आपके कमेंट्स की चर्चा कल मैं 4 बजे लाइव आकर करूंगा अपने वार्तालाप प्रोग्राम के अंदर। वार्तालाप प्रोग्राम को हम अपने YouTube और Facebook पर, जिसका नाम है लाइफ कोच गुरुदेव, उस चैनल पर और फेसबुक पेज पर हम लोग वार्तालाप करते हैं, कमेंट्स की चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग 4 बजे आमंत्रित हैं हमारे वार्तालाप प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम आपके कमेंट्स की चर्चा करते हैं, उपाय बताते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। हाँ क्या बात है कि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूप विभाओं रे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है कि कहे मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हूँ बिरंची के धामा, सुने श्रवण वन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में मैंने तो कानों से सुना कि श्री राम जी वन को आएंगे। और क्या था, जब से मैंने आपकी खबर सुनी कि आप वन को आएंगे, तब से मैं दिन रात आपकी राह तकता रहता हूँ।
चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। कि तब से मैं दिन रात आपकी राह तकता रहता हूँ, अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। पहले रघुनाथ जी मिले थे अत्रि ऋषि जी से, अब मिले हैं उनको शरभंग ऋषि जी। तो शरभंग ऋषि जी क्या कहते हैं कि सो कछु देव ना मोही निहोरा, निजपन राखे उ जन मन चोरा। तब लगी रहा हूं दीन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तुम्हारी तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है, ये तो मेरी लालसा थी कि मैं आपको देखना चाहता था। जब से मैंने सुना कि श्री राम जी वन को आएंगे, मैंने ब्रह्म लोक जाने का विचार त्याग दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरभंग मुनि जी को स्वयं इंद्रदेव लेने के लिए आए थे कि आप सा शरीर चलिए, आप इंद्रलोक में रहिए। और शरभंग ऋषि ने इंद्रदेव के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि नहीं, मेरे तो राघव आएंगे, पहले मैं उनके दर्शन करूंगा फिर कहीं जाऊंगा। तो इतना अच्छा प्रस्ताव कि शरीर के साथ इंद्रदेव शरभंग ऋषि जी को लेने आए थे, लेकिन शरभंग ऋषि जी ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो राघव जी के दर्शन करना चाहते थे। तो अब क्या कहते हैं शरभंग ऋषि जी कि कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है, हे भक्त मन चोर। क्या कहते हैं कि आप भक्त के मन को चोरी करने वाले हैं। तो शरभंग ऋषि जी ने श्री राम को क्या कहा? चोर, मन का चोर, कि राघव जी अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा ही की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक जहां ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। तो कुछ रुकने की प्रार्थना करते हैं शरभंग ऋषि जी, कहते हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं आप यहीं ठहरिए। फिर क्या कहते हैं कि योग यज्ञ जप 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 तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भक्ति बर लीन्हा। एही विधि सर रची मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। कि कहते हैं कि जब गृहस्थ के घर में संत लोग आए, ऋषि मुनि आए, तो गृहस्थ आदमी को, गृहस्थ व्यक्ति को ऋषि मुनि की सेवा करनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जब तपस्वियों के जहां संत मुनि के पास, ऋषि मुनि के पास गृहस्थ व्यक्ति पहुंचे, तो ऋषि मुनि क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो यही भांति शरभंग ऋषि कह रहे हैं कि आप आज मेरे पास आए हो तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। मैं आपको आशीर्वाद स्वरूप जो भी योग यज्ञ जप तप व्रत करके जो भी मैंने पाया है, इस दिव्य शक्तियों जो मैंने पाई हैं, दिव्य शक्तियां, वो सब मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। तो योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि से भी मुनि ने पाया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। किस प्रकार की भक्ति का वरदान लिया, आइए उसकी चर्चा हम अगली चौपाई में करेंगे। और इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी ने हृदय में सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। अब मुनि शरभंग जी ने अपने लिए चिता बना ली, स्वयं ही उन्होंने अपने लिए चिता निर्मित कर ली और उस चिता पर जाकर बैठ गए। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप
श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करिए। यह शरभंग ऋषि जी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए, ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला कि पहले स्वयं के लिए चिता बनाई और योग की अग्नि से अपने शरीर को जला लिया और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। आइए आगे की चौपाइयों का पाठ करते हैं, पहले फिर चर्चा करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस काहि जोग अग्नि तनुजार, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। काते मुनि हरि लील न भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनि लागी अति दाया। जानतहु पूछिया कस स्वामी, जानतहूँ पूछिया कस स्वामी। सब दरसी तुम अंतर जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। मुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। निशिचरहीन कराऊं मही, बुझ उठाई पन कीन्ह। सकल मुनीन के आश्रमन ही, जाई जाई सुख दीन। कि मुनि शरभंग जी ने श्री राम जी से कहा कि हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करिए। ऐसा कहकर शरभंग ऋषि जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को चिता पर बैठकर जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। अब मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले से ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। कि भेद भक्ति और अभेद भक्ति क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अभेद भक्ति, कि जिसमें भक्त लोग क्या मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे आप अपने में मिला लो। जिसे कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन जो हो जाता है। आत्मा परमात्मा में जब विलय हो जाती है तो उसे कहते हैं अभेद भक्ति। अभेद मतलब कोई भेद नहीं रहा, आत्मा और परमात्मा एक हो गए तो दोनों में कोई भेद नहीं रहा। लेकिन शरभंग ऋषि ने क्या पाया था? भेद भक्ति, कि भैया मैं रहूंगा, आप रहिए, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा बैकुंठ धाम में रहकर। तो इसे कहते हैं अभेद भक्ति। तो शरभंग ऋषि ने भेद भक्ति का वरदान पाया और बैकुंठ धाम को चले गए, क्योंकि वो चरणों की सेवा करना चाहते थे। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद
श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। और फिर इसके साथ में रघुनाथ जी राम जी के साथ, सीता जी के साथ चल रहे हैं, वन में चले जा रहे हैं। अब श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए हैं, उनके साथ में कई मुनि लोग चल रहे हैं। आगे जाकर क्या देखते हैं कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उस हड्डियों के ढेर को देखकर रघुनाथ जी पूछते हैं, ये कौन है, ये किसकी हड्डियां हैं, यहां पर क्यों पड़ी हुई हैं? तो हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि भैया ये हड्डियां किसकी हैं, क्यों पड़ी हैं? तो जानता हूं पूछिया कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप तो सर्वदर्शी हैं, आपको सब दिखता है, सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं और अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय की जानने वाले हैं। यह जानते हुए भी आप अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, सारे मुनियों का भोजन बनाकर राक्षसों ने खा लिया है। ये सब उन्हीं मुनियों के, ऋषियों के हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल आ गया कि हाय संतों की यह दुर्दशा। संतों को, ऋषि मुनियों को राक्षस मार मार कर खा गए और उनकी हड्डियां यहां पड़ी हुई हैं। उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। श्री राम जी के नेत्रों से यह सब देखकर अश्रु बह रहे हैं, करुणा का जल बह रहा है कि निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनीन के आश्रमन ही जाई जाई सुखदीन। तो श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन दिए और उनको सुख दिया। तो श्री राम जी ने क्या प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, क्योंकि जिस हेतु श्री राम जी का जन्म हुआ था, श्री राम ने अवतार लिया था, श्री राम जी लीला रचकर वन को आए थे, उसका प्रण उन्होंने वहां पर लिया। आइए इसी प्रसंग के साथ में आज के पाठ को यहीं विराम देंगे।